मध्य प्रदेश में जहरीली कफ सिरप के मामले में 20 बच्चों की मौत अकेले मध्य प्रदेश में, और मेरे ख्याल से तो सारी एक ही जिले में हुई, छिंदवाड़ा में। अब ये जानलेवा दवा, खांसी की दवा सप्लाई कहां से हुई थी, वहां तक लोग, पुलिस पहुंच गई है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने श्री सन फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसने जो इस ड्रग को बनाया था, उसके मालिक एस रंगनाथन को गिरफ्तार भी कर लिया। तमिलनाडु में वो फरार चल रहा था। तमिलनाडु में ही फैक्ट्री थी। एसआईटी बनाई गई मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा, और उसने इस रंगनाथन को देर रात चेन्नई में अरेस्ट कर लिया है। अब इसे पूछताछ जारी है। जो छप रहा है वो बड़ा खौफनाक है कि ऐसी जगह पर कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि यहां दवा बनती होगी। इतनी गंदगी, खंडहर, उस जगह पर ये दवा बन रही थी और सप्लाई हो रही थी। अब चेन्नई ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम जब पहुंची है तो वहां उन्होंने कंपनी के कांचीपुरम की फैक्ट्री पर जाकर पहले तो छापा मारा, फिर तमिलनाडु की सरकार ने वो फैक्ट्री सील कर दी है। सिर्फ मध्य प्रदेश में इस कोल्ड्रिफ नाम की कफ सिरप से 20 बच्चों की जान चली गई, और सबसे ज्यादा जानी गई छिंदवाड़ा जिले में। ये इस कंपनी के बारे में आपको बता दूं, इस 2011 में इसने ये कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने का लाइसेंस मिला था। मतलब ये 14-15 साल से बना रहा है ये दवाई। तब से लेकर अब तक किसी की जांच के दायरे में ये नहीं आया कि क्या बनाता है, क्या बेचता है। छोटी सी बिल्डिंग में कंपनी चलती थी। यहां पर ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ना नियमों का कोई पालन, ना साफ सफाई। हैरानी की बात यह है कि जहां मध्य प्रदेश के बच्चों की मौतें हो रही थी, वहां इस सिरप का सैंपल पोस्टल सिस्टम से भोपाल भेजा गया। अब ये वो जानकारी जो मैं आपको देना चाहता था, सुनिए। और आप, मैं तो सर पीट रहा था अपना। 29 सितंबर तक 10 बच्चों की जान जा चुकी थी छिंदवाड़ा में। 10 बच्चे 29 सितंबर तक खत्म हो चुके थे। ये जहरीली खांसी की दवा पे, खांसी की दवा है, कोई ऐसा ही उनको बीमारी नहीं थी, नॉर्मल खांसी की दवा दी मां बाप ने और बच्चे मर गए। 29 सितंबर तक की जानकारियां सबके पास थी कि बच्चों की जान जा रही है और कफ सिरप में कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन आप जानते हैं मध्य प्रदेश के ड्रग विभाग ने वो इस कफ सिरप का सैंपल उनको छिंदवाड़ा से भोपाल भेजना था, क्योंकि टेस्टिंग लैब वहां पे थी। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एक दिन में आदमी सुबह चलेगा तो शाम को पहुंच जाएगा। इन्होंने उसको बाय पोस्ट भेजा सैंपल को, जब तक 10 बच्चे मर चुके थे। ये एनडीटीवी की रिपोर्ट में, क्योंकि सोर्स बता रहा हूं मैं, जहां से बता रहा हूं आपको। 3 दिन तक नहीं पहुंचा वो सैंपल छिंदवाड़ा से राजधानी भोपाल। जहरीला सैंपल पहुंचने में 3 दिन लगा दिए। इस बात की कोई माफी हो सकती है? 3 दिन तक वो जहरीली दवा चल रही थी लोगों के बीच में। उसके बाद और बच्चे मरे। वो ऐसे भेजा जिसमें कोई, अरे कुरियर भी करते हैं तो पता कर सकते हो आपका, हमने जो भेजा वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये नॉर्मल पोस्ट से भेजा 3 दिन तक। और तमिलनाडु में क्या हो रहा था? तमिलनाडु में खबर पहुंच चुकी थी कि ये कफ सिरप से लोगों की मौत, बच्चों की जान जा रही है, और ये तमिलनाडु में फैक्ट्री है। 2 दिन के अंदर सैंपल भी मिल गया, सैंपल भेजा भी गया, उसकी टेस्टिंग भी हो गई, रिपोर्ट भी आ गई, और फैक्ट्री सील भी हो गई, बंद, बैन हो गई दवाई। 48 घंटे में सब कुछ कर लिया तमिलनाडु ने। मध्य प्रदेश 3 दिन तक सैंपल ही नहीं भेज पाया। आगे सुनिए आप, 3 दिन तक तो सैंपल नहीं गया। फिर उसके पहले ही रिपोर्ट नहीं आई सैंपल की। 1 अक्टूबर और 3 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर ने यह दावा कर दिया कि यह सिरप ठीक है। उप मुख्यमंत्री भी है राजेंद्र शुक्ला। रिपोर्ट आने से पहले आप कैसे कह सकते हो कि कफ सिरप ठीक था? नहीं, तब तक वो फिर और बिकता रहा। आगे सुनिए। ये मैंने आपको तमिलनाडु की बात तो बताई, 300 किलोमीटर दूर। वो ये नहीं हुआ कि अपने गाड़ी से भेज दें, कुछ भेज दें। सर, इसके बाद जो है और शर्मनाक बात, जब ड्रग बैन हुई पहली बार मध्य प्रदेश में, तो केवल छिंदवाड़ा में बैन हुई। तो समझ नहीं पा रहा इस बात को। केवल उस जिले में ही बैन की जहां मौत हो रही थी। अरे तो दवाई तो हर जगह बिक रही होगी ना। वो बाद में जाकर के उसको जो है बैन किया गया है। और इस सब के बारे में जब पूछा गया वहां पर अधिकारी से कि भाई साहब आपने ये क्यों भेजा, ये सैंपल भेजने में इतनी देर क्यों हुई, तो उन्होंने कहा ये सिस्टम ही है सर, ये इसका हम डाक से ही भेजते हैं। नहीं, असक्षमता। अजय वर्मा ने एक बहुत अच्छी स्टोरी करी आज दैनिक भास्कर में। उन्होंने लिखा है कि 40,000 साल में सैंपल चेक होना चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर दवाओं के, और सिर्फ 10% से 15% की चेकिंग होती है। 20,000 मेडिकल स्टोर है जिसके ऊपर सिर्फ 69 ड्रग कंट्रोलर है, जिनको पूरे 20,000 मेडिकल स्टोर को कंट्रोल करना है। तो ये तो वहां के स्वास्थ्य विभाग का व्यवस्था, और उप मुख्यमंत्री के पास है 20,000 क्या 20,000 मेडिकल स्टोर है जिनको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 69 ड्रग कंट्रोलर है ना। एक बात ये बताइए आपने, मध्य प्रदेश में कुल जमा 3 लैब है मेरे ख्याल से। हाँ, 3 लैब हैं, और वो 3 लैब की टोटल कैपेसिटी जो रिपोर्ट बता रही है, साल के 6,000 तक पहुंचती है। बिल्कुल, साल में केवल 6,000 सैंपल, 5,000 सैंपल की जांच पेंडिंग है उसमें। ये हालत है वहां पर। और उप मुख्यमंत्री के पास, हेल्थ मंत्रालय राजेंद्र शुक्ला के पास।
अरे फिर ये भी जानकारी आ रही है कि ये जो कोल्ड सिरप था, कफ सिरप था, इसकी 660 बोतलें 660 ये छिंदवाड़ा पहुंची थी। आज तक 19 ऐसी बोतलें हैं जो मिसिंग हैं, मालूम ही नहीं वो कहां है दवा। किसी घर में पड़ी होगी, कोई माँ बाप अनजान, भगवान न करे, वो दवा पिला देगा अपने बच्चे को। हम सिस्टम के सहारे हैं, सिस्टम तो हमने बनाया ना, और हमने उस सिस्टम को जो है पत्थर की लकीर मान लिया। नहीं साहब, डाक से ही भेजेंगे सैंपल। अरे 3 दिन लगा दिए सैंपल। नहीं, इस चीज की इमरजेंसी समीर जी, ये एक तरफ मैं आपके हर बात से मतैक रखता हूं, और ये सिस्टम की असक्षमता और सिस्टम का जो लचीलापन है, इसका तो इससे ज़्यादा बेहतर उदाहरण हम क्या देख सकते हैं। लेकिन एक दूसरे तरीके से इसको देखें, ये जो कफ सिरप इंडस्ट्री है, ये मुझे लगता है कि अभी 263 मिलियन डॉलर्स का इसका टर्नओवर अभी है, और जो प्रोजेक्शन है 10 वर्षों में ये 735 मिलियन डॉलर पर जाने वाला है। किस गति से ये कफ सिरप और किस गति से ओवर दी काउंटर प्रिस्क्रिप्शन हम जा रहा है, वो तो नशे के लिए भी बहुत सारे लोग ये उस व्यवस्था में इसको जोड़ने। अगर कोई इंडस्ट्री बड़ी होती है तो उसके रेगुलेशन के लिए भी आपको सिस्टम बनाना पड़ता है। वही मैं कह रहा हूं, तो उस सिस्टम में आपकी बात पर मैं ये जोड़ रहा हूं कि जिस सिस्टम को हम जिस सिस्टम की दुहाई दे रहे हैं इसकी असक्षमता में, उसमें ये बात भी जोड़ना बहुत अमानवीय है सर। ये बिल्कुल है सर। एक बात और, क्या एक्शन हुआ इसमें? एक्शन क्या हुआ सर? और जो छिंदवाड़ा के जो बच्चे हैं, अस्पताल की व्यवस्था इतनी बुरी थी कि उनको नागपुर शिफ्ट किया गया। तो अब हेल्थ मिनिस्टर जो छिंदवाड़ा राजनीतिक रूप से मैं देखने आ गया हूं इनको, यहां पर मैं भोपाल से देखने आ रहा हूं। अरे आपके देखने की जरूरत है कि आपको कार्रवाई की जरूरत है कि जिस तरीके से मेडिसिन आप बिना इसके जांच के बिक रही है, आपके पास लेबोरेटरी नहीं है, आपके पास कोई जांच का तंत्र नहीं है, कोई इस्तीफा नहीं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस बात पर भी आपत्ति की कि आपने डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई की, सरकारी डॉक्टर को सस्पेंड किया। वो कह रहे हैं डॉक्टर की क्या गलती है भाई, डॉक्टर तो लिख रहा है, उस डॉक्टर को थोड़ी पता दवा में जहर है। आप जिसकी जिम्मेदारी थी उसकी जांच करना, मैन्युफैक्चरर का जो है पर ये छिंदवाड़ा वही है ना जो राजनीतिक रूप से मध्य प्रदेश का यूरोप कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको? आज ये सर पॉलिटिक्स की नहीं, पॉलिटिक्स की बात नहीं है, गंभीर मसला है, गंभीर मसला है। मैं कह रहा हूं अगर आपके यहाँ अस्पताल नहीं है, लेबोरेटरीज नहीं है, तो फिर ये क्या चीज था छिंदवाड़ा? सर मैं कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी याद कर लीजिए, उनकी सेंसिटिविटी, बहुत युवा मुख्यमंत्री हैं मोहन जी, डॉक्टर मोहन यादव। उनसे कल पूछा गया कि ये इस पर क्या एक्शन हो रहा है। एक तो वो पहले दिल्ली आए हुए थे जब ये सारा हो रहा था, वो अपनी राजनीति के लिए जो भी ज़रूरत होगी वो काम कर रहे होंगे, खैर वो अलग है। लेकिन उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि सर इस पर क्या रिएक्शन है, तो उनका ये तो कल हो गई ना बात, अब खत्म हो गई, अब आज की बात कीजिए। ये सेंसिटिविटी है आपके मुख्यमंत्री की, तो पूरा सिस्टम में तो वो उप मुख्यमंत्री जी का जिक्र कर ही दिया समीर जी ने। दुनिया में इससे बड़ा दुख नहीं है कि किसी का बच्चा चला जाए, और यहाँ तो 20 बच्चे खत्म हो गए। और अभी एक और रिपोर्ट आई है सर, मैं इसको थोड़ा सा बता दूं आपको, आज कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं, एक लाइन जोड़ दूं कि अभी एक आरटीआई की रिपोर्ट आई है कि दिल्ली के जो अस्पताल हैं उसमें 29% वेंटिलेटर काम कर रहे हैं। इस पर भी कुछ करवा लीजिए, फिर किसी दिन कुछ होगा।